नित्य प्रति शिव पूजन करना चाहिए। नियम बनाए जीवन में, कुछ हो पाए नहीं हो पाए, अगर संसार के कोई काम आपके छूट जाए, पोते की शादी नहीं कर पाए, बेटे की शादी नहीं कर पाए, बड़पोता नहीं देख पाए, कोई बात नहीं, वो शादियां आपके मरने के बाद भी हो जाएगी। संसार का काम पहले भी चल रहा था, आपके होते भी चल रहा है, आज चले जाओगे तो भी संसार का काम रुकेगा नहीं, यूं ही चलता रहेगा। कई लोगों के मन में ये वहम होता है कि मेरे बिना क्या होगा। तुम्हारे बिना हो सकता है तुम जो कर रहे हो उससे भी अच्छा हो जाए, इसलिए वहम अपने मन से निकाल दो कि मेरे बिना क्या होगा। तुम आज हो कल ना भी होगे तो भी ये दुनिया यूं ही चलती रहेगी, नहीं रुकेगी। लेकिन अगर भजन छूट गया तो तुम्हारे बिना तुम्हारा भजन कोई नहीं करेगा। मनुष्य का जीवन धन कमाने, बड़ा घर बनाने, व्यापार करने के लिए नहीं है। मनुष्य का जीवन केवल 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 भगवान के भजन के लिए है। दूसरे जो काम हम लोग कर रहे हैं ना, ये केवल संसार चलाने के लिए है। पैसा कमाना, धन कमाना, नौकरी करना, मकान बनाना, ये व्यवहार है संसार का, संसार चलाने के लिए है। इसके लिए जन्म नहीं हुआ है। मनुष्य का जन्म भजन के लिए हुआ है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। अगर कहीं शिवलिंग ना मिले तो कहते हैं मिट्टी का शिवलिंग बना लो, रेत का, उसी पे जल चढ़ा दो। जल भी ना मिले, रेत का शिवलिंग बना करके मानसिक पूजा कर लो, पास में बैठ करके भगवान की, तो भी भगवान शिव का पूजन हो गया। कुछ भी ना मिले, अपने हाथ के अंगुष्ठ को शिवलिंग मान करके इस पे जल चढ़ा दीजिए, भगवान शिव का पूजन हो जाता है। लेकिन बिना शिव पूजा किए कभी भी जलपान भी नहीं करना चाहिए। इसलिए नित्य नियम बनाए अपने जीवन में, सुबह उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान करके सबसे पहले भगवान शिव का पूजन करें। हो सके तो मंदिर जाए, नहीं तो घर में करें। शुक्राचार्य जी ने वाराणसी में शिवलिंग की स्थापना करके और उसके सामने एक सुंदर कूप बनाया, आज भी है, और उसमें 1,00,000 बार पंचामृत से और सुगंधी द्रव्यों से स्नान करवाया भगवान को। भगवान का पूजन कैसे करना चाहिए? पहले जल चढ़ाएं, फिर दूध, फिर जल, फिर दही, फिर जल, फिर घृत, फिर जल, फिर मधु, फिर जल, फिर शर्करा, फिर जल, फिर पंचामृत, फिर जल, फिर चंदन का लेपन करें, फिर जल चढ़ाएं, फिर भगवान को उबटन लगाएं। हल्दी, बेसन और सरसों का तेल मिला करके इसको उबटन कहते हैं, ये लगाएं और फिर भगवान को सुंदर जल से स्नान करवाएं और कम से कम 108 बार भगवान के मंत्र का जप करते हुए माताएं शिवाय नमः बोलें और भाई लोग नमः शिवाय। माताएं शिवाय नमः और पुरुष लोग नमः शिवाय बोले। और या सबके लिए एक महामंत्र है भगवान का शिव पुराण में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या मंत्र है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब लोग बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्रीवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कई अब बोल नहीं रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो नहीं बोलेगा पड़ोसी की सौगंध लगेगी, घर वाले पड़ोसी की नहीं, यहाँ जो पास में पड़ोसी बैठा उसकी। ध्यान रखना अपना, नहीं बोले तो दूसरा, खुद की सौगंध लग रही है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
इसका 108 या 51 बार जप करते हुए बोलते हुए भगवान शिव पर जल धारा अर्पित करें। और अगर कोई बीमारी हो गई है, रोग हो गया है, ठीक नहीं हो रहा है, तो इस मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव पर घृत, मधु, शहद और दूध मिला करके इसमें जल में मिला करके और ये चढ़ाएं और भगवान का ये 108 बार नित्य जल अर्पण करें। और वो जो जल भगवान शिव से नीचे उतरे उस जल को लेकर के थोड़ा पान कर लें और बिल्व पत्र भगवान पर चढ़ा करके वहां जो बिल्व पत्र भगवान पे चढ़ा है वो भगवान शिव से प्रार्थना करके हाथ जोड़ करके भगवान शिव से मांग करके वहां से एक बिल्व पत्र लें और वो बिल्व पत्री खा लें, रोग ठीक हो जाता है। दिमाग ठीक से नहीं चल रहा, पढ़ाई नहीं आ रही है, तो भगवान शिव पर पान चढ़ाएं, पान या लौंग इलायची चढ़ाएं। तो जल में थोड़ा हल्दी डालें गुरुवार के दिन। विद्यार्थियों के लिए विशेष बात है, विद्यार्थियों के लिए, दूसरों के लिए भी है, बुद्धि दाता है, ये बुद्धि आती है इससे। थोड़ा सा जल में हल्दी डाल लें और थोड़ा मधु, शहद डालें, दूध डालें और फिर वो भगवान शिव को अर्पण करें। अब भगवान शिव पे चढ़ा हुआ बिल्व पत्र अगर विद्यार्थी है तो अपनी किताब में रखें, अगर व्यापारी है तो दुकान में रखें, शिव पे चढ़ा हुआ बिल्व पत्र। और रुद्राक्ष भगवान का आखिरी दिन या कथा में 108 रुद्राक्ष बांटे जाएंगे। और ये रुद्राक्ष जो होता है भगवान शिव का, रुद्र मैंने भगवान शिव और अक्ष मैंने उनके चक्षु हैं, आंख से पैदा हुआ। एक बार भगवान बैठे थे, उनकी आंख से अश्रु निकले और उन्हीं से वृक्ष बना, उसी पे ये रुद्राक्ष लगे हैं। भगवान शिव के चक्षु से पैदा हुआ है, इसलिए इसका नाम रुद्राक्ष है। साक्षात भगवान शिव का ही रूप है ये। बोलो शंकर भगवान की जय हो। जिसके गले में रुद्राक्ष की माला होती है या भगवान शिव का एक रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष, 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं, तो जिसके गले में भगवान का रुद्राक्ष हो वो वहां यमराज, भूत प्रेत, पिशाच कुछ नहीं आते, डरते हैं सब, क्योंकि भगवान शिव महाकाल है। काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की।